दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि स्नेक्स कितने डेंजरस होते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ 10% ही ऐसे सांप हैं जो कि इंसानों के लिए जानलेवा हैं। बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि सांप दिखे तो वहां से भाग जाओ या फिर उससे मार दो। और जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसा हम जानते हैं। पर असल बात तो ये है कि हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों, आज हम दिखाने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे सांपों को जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस एपिसोड को। स्पाइनी बुश वाइपर। इस स्नेक को देखने के बाद ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई में सांप ही है या कोई ड्रैगन। इस सांप को ड्रैगन स्नेक भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये दिखता बिल्कुल ड्रैगन की तरह है। ये सांप सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका के कॉन्गो, साउथ वेस्टर्न युगांडा, वेस्ट केनिया और नॉर्दर्न वेस्टर्न तंजानिया में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सांप जहरीला होता है। अगर एक बार किसी इंसान को इसने डस लिया तो जिंदा बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। स्पाइनी बुश वाइपर पेड़ पर भी चढ़ने में सक्षम है। मेल स्पाइनी बुश वाइपर की टोटल लंबाई 73 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं फीमेल की लंबाई मैक्सिमम 58 सेंटीमीटर होती है। सरप्राइजिंगली मेल स्पाइनी बुश वाइपर फीमेल से कहीं ज्यादा लंबे और पतले होते हैं। ये 3 कलर में पाए जाते हैं, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन। इन्हें जंगल में शिकार करना बहुत पसंद है। ये छोटे छोटे इंसेक्ट और चूहों को अपना शिकार बनाते हैं, और दोस्तों ये बहुत तेज गति से रेंगते भी हैं। रेनबो बोआ। ये सांप जैसे ही धूप में निकलता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। रेनबो बोआ सांप धूप में आते ही गजब के सुंदर दिखाई देते हैं, और शायद इसीलिए इन्हें रेनबो बोआ भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी रंग बिरंगी रेनबो की तरह दिखाई देती है। ये सांप साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेनबो बोआ पेड़ों पर ऐसे चढ़ते हैं मानो वो पानी पे तैर रहे हों। रेनबो बोआ की लंबाई 73 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि फीमेल की लंबाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक ही होती है। ये भी जंगल में छोटे छोटे इंसेक्ट और चूहों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जब ये चूहों पर अटैक करते हैं तो सबसे पहले उनके सर को खाना शुरू करते हैं। रेनबो बोआ को अपने खाने को पचाने के लिए 4 से 5 दिनों तक का समय लग जाता है। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों, क्या आपने कभी उड़ते हुए सांप को देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। इसका नाम है पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक, और ये एकमात्र ऐसे सांप हैं जो कि उड़ने के लिए जाने जाते हैं। आपको लगता होगा कि कोई भी जानवर बिना पंख के कैसे उड़ सकता है? तो गाइस, पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक एक्चुअली उड़ते नहीं बल्कि वो स्लाइड करते हैं। ये जब हवा में होते हैं तो उनकी बॉडी के आकार को ऐसे बना लेते हैं मानो उड़ने के लिए ही वो बने हो। ये तकरीबन 100 मीटर के डिस्टेंस को उड़ते हुए कवर कर सकते हैं। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। हालांकि पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक बिल्कुल ही जहरीले नहीं होते, तो अगर ये कभी भी उड़ते हुए आपके सिर के ऊपर से गए तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये छिपकलियों को ज्यादातर अपना शिकार बनाते हैं। स्पाइडर टेल्ड हॉर्नेड वाइपर। ये सांप बहुत खतरनाक होते हैं। एशिया और ईरान में पाए जाने वाले इस सांप को देखकर लगता है मानो ये किसी चट्टान का कोई छोटा सा पार्ट हो, लेकिन गाइस ये बहुत जहरीले सांप होते हैं। अगर ये डस ले तो इंसानों के शरीर के सारे मेजर ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। रिजल्ट, इंसान की मौत पक्की। इस सांप की पूंछ बिल्कुल छिपकली की तरह होती है। दुनिया के ये कुछ ऐसे स्नेक हैं जो अपनी बॉडी को यूज करते हैं अपना शिकार ढूंढने के लिए। ये चुपचाप किसी चट्टान के पीछे जाकर बैठ जाते हैं, और ये चट्टानों में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि इसके शिकार को इसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, और मौका देखते ही ये चट्टान से बाहर आकर अपने शिकार पर हमला कर देता है। तो दोस्तों, चलते चलते आज मैं आपको MPL ऐप के बारे में बताता हूँ। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर खुद विराट कोहली हैं, सो इट्स अ ट्रस्टेड ऐप। MPL में 50 से भी ज्यादा गेम्स हैं जो खेल के आप रियल मनी कमा सकते हैं, और इसका मिनिमम विड्रॉल सिर्फ 1 रुपए है, जो बाकी कोई नहीं देता। ऐप को ओपन करने के बाद मनपसंद गेम को सिलेक्ट करो। जैसे मुझे कैरम पसंद है तो मैंने कैरम को सिलेक्ट किया और खेल लिया। लो, घर बैठे बैठे गेम खेल के बन गए 2500 रुपए। और गाइज, इसमें जो भी पैसा आप जीतोगे वो डायरेक्टली आपके पेटीएम के थ्रू या UPI के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप ये डाउनलोड कीजिए और तुरंत 10 रुपए बोनस कैश जीतिए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही यूजर्स के लिए अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बारबाडोस थ्रेड स्नेक। जैसा कि इसके नाम से पता चल गया होगा कि ये वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि बारबाडोस थ्रेड स्नेक दुनिया के सबसे छोटे स्नेक्स होते हैं। आज तक के इतिहास में जो सबसे लंबा बारबाडोस थ्रेड स्नेक पाया गया है उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर रही है। ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इनके काटने से आप बेहोश तो हो ही सकते हो। अपने बेहद छोटे शरीर की वजह से ये बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ही अपना शिकार बना पाते हैं। ईस्टर्न हॉग नोज्ड स्नेक।
इस सांप का नाक बहुत अलग होता है क्योंकि दुनिया के दूसरे सांपों के लिहाज से इसका चेहरा, या यूं कह ले कि इनका नाक उनसे बहुत बड़ा होता है। ये सांप सिर्फ अमेरिका और कनाडा में ही पाए जाते हैं। ये सांप भी सिर्फ छिपकली, चूहे और मेंढक ही खाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जहरीले से जहरीले मेंढक को भी खा लेते हैं, लेकिन इनके पास खुद कोई जहर नहीं होता। अगर ईस्टर्न हॉग नोज स्नेक ने इंसान को काट भी लिया तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में सूजन हो सकती है। आपको यह भी बता दूं कि जब भी ये सांप किसी इंसान को देखते हैं तो पहले ये कोबरा की तरफ फुफकार मारते हैं, लेकिन जब इन्हें यह लगता है कि इंसान इसे डरे नहीं है तो ये खुद ही वहां से भागने के चक्कर में होते हैं। कई बार तो ये ऐसे एक्टिंग करते हैं मानो ये मर चुके हों। ब्लू कोरल स्नेक, इस सांप को मलैन कोरल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ ईस्ट एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और बर्मा में ज्यादातर पाए जाते हैं। ये सांप इंसानों के लिए जानलेवा होते हैं। ये दुनिया के एकमात्र सांप है जिनकी पूरी बॉडी जहरीली होती है। इनके नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों इन्हें ब्लू कोरल स्नेक कहा जाता है। गाइस, इनका मुंह तो ऑरेंज कलर का होता है पर बाकी शरीर इनकी ब्लू कलर की होती है। आपको एडवांस में एक बात और बता दूं कि अगर इस सांप ने किसी को डस लिया तो उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। वो इसलिए क्योंकि यह आपके शरीर के सारे पार्ट्स को आपके शरीर से धीरे धीरे अलग करने लगता है। तो जब भी ऐसा सांप दिखे तो प्लीज उससे दूर ही रहना। रेड स्पिटिंग कोबरा, ये सांप आपको अफ्रीका के एरिट्रिया, सोमालिया, साउदर्न इजिप्ट, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न यूटोपिया, नॉर्दर्न तंजानिया और नॉर्दर्न सूडान में दिख सकते हैं। अब सवाल आप ये कर सकते हैं कि क्या इन्हें स्पिटिंग कोबरा कहा जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सांप डसने के साथ साथ अपने जहर को थूक की तरह इंसानों के चेहरे पर फेंकते हैं, जिसकी वजह से संभव है कि आपकी आंखें पूरी तरह से अंधी हो जाएं। इनकी लंबाई मैक्सिमम 2 मीटर तक ही होती है। ये भी अन्य सांपों की तरह ही छोटे छोटे चूहे, छिपकली और इंसेक्ट खाते हैं। ब्लैक मांबा, ये सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांपों में से एक है। ये सांप अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें इनके ब्लैक कलर के जबड़े के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। ब्लैक मामा को छोटे चिकन खाना बहुत पसंद है। ये सांप तकरीबन 2 मीटर लंबे होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये इंसानों से भी लंबे होते हैं। ये सांप जब भी किसी को काटते हैं तो समझिए कि वो जिंदा नहीं बच सकता, क्योंकि उसके पास जिंदा बचने के लिए सिर्फ 40 सेकंड का वक्त होता है। कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक, इस सांप को दुनिया का सबसे कलरफुल स्नेक कहा जाता है। इनके शरीर पर आपको 3 ब्लू कलर की लाइनें मिलेंगी, जबकि उनके बीच में ऑरेंज और काले रंग की पट्टियां होती हैं। कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक लगभग 60 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये भी छोटे चूहे, छोटे पक्षी, फिश और छिपकली को खाना पसंद करते हैं। ये सांप इंसानों के लिए जहरीले नहीं होते। हाँ, अगर काट ले तो दर्द काफी रहता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सांप जिनकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि इस दुनिया में मात्र 10% ही ऐसे सांप हैं जो कि इंसानों के लिए खतरनाक हैं या जानलेवा हैं। बाकी जो इंसान सांप काटने की वजह से मरते हैं उनमें 90% डर के कारण इस दुनिया से चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सांपों को पालो, लेकिन ये भी बात सच है कि आज के जमाने में इंसान कहीं ज्यादा जहरीले हो चुके हैं इन सांपों के मुकाबले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस तरह के जानवर पर चाहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।